और दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके माइंडसेट में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम संभावित है, तो इस एग्जाम के लिए जो झारखंड वाला सेक्शन रहने वाला है 40 नंबर रहने वाला है, 40 क्वेश्चन रहने वाला है। वो 40 क्वेश्चन में आपको 38 से 37 क्वेश्चन करना बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो इसी चीज को समझते हुए हम लोग झारखंड सीरीज का टेस्ट चला रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज मैंने डाल दिया था, एक सेट नंबर 1, और आज ये सेट नंबर 2 है जिसमें 40 क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूँ आपको। और ये 40 के 40 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये नए सेट से मैंने लिया है। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टडी फॉर गोल का ये सेट है। तो इस सेट को चलिए करवाते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कुछ कुछ इसमें है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में सूची 1 में गीत दिया हुआ और सूची 2 में अवसर दिया हुआ कि कौन से अवसर में कौन सा गीत गाया जाता है। तो चलिए मिलान करते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, गीत और अवसर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो जैसे जैसे आपको जिस संबंध जैसे भी मिलाना है आप मिलाइए। तो जैसे मिलाते हैं, इसका पेंसिल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हैरो गीत। तो हैरो गीत जो होता है वो है धान की बुआई के समय हैरो गीत गाते हैं। ठीक है, कलर हम लोग चेंज करते हैं ताकि आपको सहूलियत लगे। दूसरा है झंझाइन गीत और तीसरा है ओंदी गीत। तो ओंदी गीत जो है ये विवाह के समय गाया जाता है। तो ओंदी गीत आ जाएगा विवाह के समय। फिर से हम लोग चेंज कर लेते हैं कलर। और बच्चा कजली, और तो कजली अपना हो जाएगा वर्षा के समय, वर्षा ऋतु के समय कजली। और झंझाइन गीत जो हो जाएगा, ये झंझाइन बच गया सिर्फ जन्म संबंधित। तो ये इस तरह सम्मिलान हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कजली ए का 4, ये ए बी सी एन ए का 4। तो ए का 4 इसमें भी है, ए का 4 इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद बी का 2, बी का 2, तो बी का 2, सी का 3, सी का 3, डी का 1, डी का 1। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, ए बी सी ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है ना, सिमडेगा जिले के किस गांव से नव पाषाण काली ग्रुभस प्रमुख रूप से मिले हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी इसका सिर्फ मैं आंसर बता देता हूं। ढोड़ी ढोड़ी जोर है। थोड़ा थोड़ा इस बुक में कुछ कुछ मिस्टेक्स है, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक्स है, मुझे कहीं मिला नहीं ये चीज। तो बट इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये है दिया हुआ। किसी को अगर इसका मिलता आंसर तो कमेंट में बता दीजिएगा थोड़ा है क्या। चलिए तीसरा नंबर में हम लोग चलते हैं। कुछ कमियां हैं बट बहुत सारे क्वेश्चन भी अच्छे हैं, तो मिला जुला के हम लोग देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है। तो ये पूछ रहा, तो ऑब्वियसली जो स्वर्ण रेखा नदी जो रांची से निकलती है और नीचे की ओर जाती है दक्षिण की तरफ में। ठीक है, तो उसी तरह से देखते हैं। तो पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर, तो यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है, ऑप्शन नंबर सी, धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए वो ब्लैक ही ले लेते हैं, रेड ही रखते हैं। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का कितना क्षेत्र में फैला हुआ। तो ये 195 किलो, देखिए यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ ना, तो ये बेसिकली वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक, वर्ग किलोमीटर, अगर हिंदी में बात करूँ तो वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। 195 स्क्वायर किलोमीटर में है, किलोमीटर दिया हुआ तो ये किलोमीटर काट दीजिएगा, किलोमीटर में नहीं होगा। छठा नंबर, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मौजूद है। तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सातवां नंबर, राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कौन कौन, बाबूलाल मरांडी पहले थे, बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, ठीक है, रघुवर दास। अभी तक बीजेपी के ये 3 मंत्री रह चुके हैं मुख्यमंत्री, तो 3 हो जाएगा। 7 नंबर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन, किस साल में मुंडा दुर्दा, देखिए अब यहाँ फिर से मिस्टेक है, दुर्दा यहाँ नहीं होगा, प्रकाशित हुआ था, ये मैंने लिख दिया मुंडा दुर्ड़, ठीक है, इसको दुड़ंग जो भी पढ़ना है। तो ये कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था 1942 में, 1942 में, ठीक है, 1942 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है 9 नंबर, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस, क्या है थोड़ा क्वेश्चन उधर कट गया है, अब दिख रहा है। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था, तो झारखंड को जो है जोड़ा गया था 1865 ईस्वी में, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 1960 में, 1960 में, 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा। झारखंड जो है 1960 में रेल नेटवर्क से जुड़ गया था, 1960 में। बड़ा स्ट्रेंज है, 1960 से पहले यहाँ लोग कैसे आते जाते होंगे, इंटरेस्टिंग है जानना। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो ये तो 81 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अबसी मुरड़ पहली बारिश नामक खड़िया कविता का संग्रह किसने लिखा है, कौन लेखक है, लेखक पूछ रहा। हालांकि सीजीएल में पता नहीं मुझे लेखक वाला पूछेगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं जो भी है। हालांकि इसमें काफी डीप वाला दे दिया है जेपीएससी टाइप का, लेकिन इसका आंसर बता देता हूँ कौन है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोज केरकेट्टा, ऑप्शन नंबर ए रोज केरकेट्टा, ठीक है। चलिए 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस खेल से नीरज कुमार मिश्रा जुड़े हैं, तो ये शतरंज से हो जाएंगे, 12 का ऑप्शन नंबर बी। 12 अब हो गया 13, 14, 15 करते हैं। 13 नंबर, कैथा मंदिर जो रामगढ़ में है, कभी ये भी पूछ सकता है कैथा मंदिर कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा रामगढ़ में। कैथा मंदिर में सीढ़ियां व निचले तल्ले की खास बनावट में किसका प्रयोग किया गया है, तो लखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है, तो डुमरी। 15 नंबर, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितना बार पूछ लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2009 को, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और प्लीज अपने दोस्तों, फ्रेंड, भाई बहन सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है, व्यूज जाता आता तो। 16 नंबर है, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था, तो वर्ष 1991 में। 17 नंबर क्वेश्चन है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर के लिए। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, देख लीजिए ध्यान से, अगर आपका सपोर्ट सही से रहा ना, इस वीडियो को व्यूज बढ़िया अच्छा आता है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट 1 मैं अभी करवा रहा हूँ। इस बुक में कम से कम मुझे लगता है 40-50 सेट है, सारा सेट करा दूंगा, बस आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक वेक कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है ना, कम व्यू आता था, छोड़ो ना, क्या पढ़ाए, कोई देखता ही नहीं, यही सब है। मेरा सब्सक्राइबर 18,000, व्यूज कम आता, मन नहीं करता वीडियो बनाने का, लेकिन कभी कभी बना लेते हैं दोस्तों। चलिए फिर भी देखिए आपका सपोर्ट सही रहा तो। दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था, दलमा वन्य जीव का, देखिए अब उद्घाटन से क्या तात्पर्य आई डोंट नो, बट दलमा जो है 1976 में बना था, ये बता देता हूँ, आपका ऑप्शन में कहीं नहीं है। अब उद्घाटन का क्या मतलब है, उद्घाटन बनने से पहले भी होता, अब थोड़ा क्लियर नहीं है, बट 1976 में आप याद रखिएगा दलमा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितना कर्ज मिलेगा, तो बता दूं 15 लाख तक का अधिकतम कर्ज मिलेगा। चलिए 20वां नंबर, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सरल कारीगर के रूप में महली जनजाति को जो है वर्गीकृत किया गया है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 21 नंबर दोस्तों, धोबनी, सुरादा, केंदाडी किस अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अभ्रक, सॉरी तांबा, यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे करते हैं, और 21, 22, 23, 24, 21 तो बता दिया मैंने, 22, 23, 24, हाँ यहाँ तक करते हैं, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किस वाद्य यंत्र को तुम्दक के नाम से जानते हैं, तुम्दक
है ना, तुमदक। तो तुमदक जो है दोस्तों, मांदर, धमसा, थाला ढोल, देव ढोल, इसको मांदर को बोलते हैं तुमदक। यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांदर। मांदर को तुमदक भी बोलते हैं, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर है कौलेश्वरी या कोल्हुआ पहाड़ी किस धर्म से जुड़ा है? तो सभी धर्म से, हिंदू, जैन, बौद्ध। कौलेश्वरी मंदिर जो है सबके लिए जाना जाता है और चतरा में है, ये चतरा में है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर, शासक पूरनमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो शिव मंदिर, देवघर। और अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आठवीं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 26, 27, 28 देख लेते हैं फटाफट। 26, 27, 28। 26 नंबर है दोस्तों, किसके शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग माना जाता है? सभी लोग मार देंगे इसको, 26 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 27, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूमि का राजा बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नीमू ढाल। 27 का ऑप्शन नंबर डी। और 28 नंबर, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये हुई थी 15 नवंबर 2011 को। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, अगर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ भी आइडिया नहीं कि कब हुआ है, कुछ भी आइडिया नहीं कब हुआ है, तो मैं एलिमिनेशन के तौर पे बता दूं, ये अक्टूबर और अगस्त काट दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, अगर 15 डेट है और खास करके नवंबर है, तो कोशिश कीजिए 50-50 वही होने का चांस रहेगा, क्योंकि 15 नवंबर जो है झारखंड के स्थापना दिवस है और कभी कभी मोस्टली जो है निकलता रहता है उस दिन। तो अगर कुछ नहीं आता तो 50-50 करके मार सकते हैं। ब्लैंक होके मारने से अच्छा थोड़ा बहुत लॉजिक से मारिए, तो कुछ तो चांस रहता है सही होने का ना। चलिए एनीवे, ट्रिक मैं बता नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको आइडिया दे रहा हूँ, जब कुछ नहीं आता तो क्या करें। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। और 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा ये आंसर। 31 नंबर जो है, संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जानते हैं? तो गोलाइटी बापला, यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 32 नंबर, झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये तीनों हो जाएंगे, पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ साहू और श्यामाचरण पति। ये तीनों ए, बी और डी, ये तीनों जो है, तीनों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, सुन लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त करके और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, आगे मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संथाली साहित्यिक नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? विदु चांदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो जयंत तालुकदार जो है ये हो जाएंगे तीरंदाजी से, जयंत तालुकदार, यानी 34 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 35 नंबर, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संसाधनों में से एक है, की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पे की गई थी? यानी यहाँ ये बोल रहा है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 में हुई, याद रखिएगा। ठीक है, धनबाद में है, ये धनबाद में है। 36 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राजमहल क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, ये हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन बचा होगा, 36 तक हो ही गया, 4 क्वेश्चन करेंगे, सेट हमारा फिनिश हो जाएगा। 37 नंबर, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात से 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। 38 नंबर, पालना डैम झारखंड के किस नदी पर निर्मित है? तो पालना डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। और 39 नंबर, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी?
तो डोम्बारी पहाड़ इसका आंसर हो जाएगा। डोम्बारी पहाड़ कहाँ पे? खूंटी में। और आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, 40 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये सेशन हमारे लिए रहा समाप्त होता है। 40 क्वेश्चन के साथ हमने इस सेशन को समाप्त किया। वीडियो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको बार बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम के लिए जो है लिंक से ज्वाइन कीजिए, मैं टेलीग्राम में इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। और चाहे तो हमारी एक वेबसाइट है, वो कोशिश करूंगा उस वेबसाइट में भी मैं डालने का, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं सीरीज वाइज। उस वेबसाइट का नाम मैं बता देता हूँ, वहां पे भी आपको एमसीक्यू मिल जाएगा बहुत सारा, झारखंडपीडिया.com। यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको झारखंड से रिलेटेड बहुत सारा एमसीक्यू टेस्ट वगैरह वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं, थोड़ा टाइम की कमी रहती है ना, वहाँ पे भी मैं इस पीडीएफ को कोशिश करूंगा डालने के लिए, ठीक ना। ओके, इसलिए नहीं डाल सकता हूँ ना पीडीएफ, पता नहीं ये स्टडी फॉर गोल वाले का है, वो बोलेंगे पीडीएफ ही दे देते हो तो भाई हमारा बुक कौन कर देगा। तो ऐसे तो मैं इस बुक को भी पढ़ा रहा हूँ, तो यहीं से देख लीजिए, कोशिश कीजिए। इसलिए वेबसाइट वगैरह मैं डालता नहीं, कॉपीराइट इशू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय आप सभी को। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन 3 के साथ में। ओके बाय।